हेलो गाइस, एपिसोड 44 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जिया गोजियान दोबारा अपने पैलेस में आ जाता है जहाँ पे यिन ज़ियारू उसका बहुत बेताबी से वेट कर रही होती है। और जब वो देखती है कि जिया गोजियान एकदम से सामने आ गया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिया गोजियान के ऊपर सीधे जंप लगा के कूद जाती है, जिससे कि जिया गोजियान की बहुत बुरी हालत हो जाती है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज गाइस आप लोग वीडियो में एंजॉय करिए। और अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान के ऊपर यिन ज़ियारू बैठी होती है और तभी बड़ी खुश होकर कहती है, तुम्हारी बाहें अभी भी वैसी ही हैं और तुम्हारे पैर भी बिल्कुल वैसे ही हैं। उसकी ये बात को सुनने के बाद में जिया गोजियान को समझ में नहीं आ रहा होता मतलब क्या है इसका कहने का। और ये कहने के साथ में यिन ज़ियारू जिया गोजियान का चेहरा पकड़ लेती है और उसके चेहरे को पकड़ के हंसते हुए कहती है, तुम्हारा फेस अभी भी ठीक है। हाँ, सही लगता है मुझे। ये अभी भी वैसे ही हैंडसम और अनटच्ड है, मतलब तुमको किसी ने छुआ नहीं है। ये फोटो जेनी को अफेक्ट नहीं करता है। यिन ज़ियारू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती हो, ये तुम भूल गई क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों नोच रही हो? और तभी ये कहने के साथ में जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, आजकल के समय में मुझे इतना ज्यादा अपमानित क्यों किया जा रहा है? क्या ये लोग भूल चुके हैं कि मैं गॉड हूँ? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ियारू उसके सामने बहुत हंसते हुए कहती है, अरे आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? वैसे भी वापस आना बहुत अच्छा है। आपको शायद मालूम नहीं है, जब आप नहीं थे तो मैं बहुत टेंशन ले रही थी। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं यिन ज़ियारू को। यिन ज़ियारू जिया गोजियान के ऊपर से धीरे धीरे उठ रही होती है और उठते हुए कहती है, मैं आपके लिए रात का खाना तैयार करने जा रही हूँ। यिन ज़ियारू वहाँ पे ये बात बोलने के बाद में किचन की तरफ जा रही होती है और जाते हुए जिया गोजियान से हंसते हुए कहती है, आपके पास घर लौटने का विवेक है। मैंने सोचा था कि आप टेक्नोलॉजिकल पार्क की तरफ भाग गए होंगे और आप अपना पैजामा बदलना जानते हैं। ये तो आपके लिए तारीफ की बात है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं हमको जिया गोजियान उसकी ये सब बातें बस सुन रहा होता सोफे पे बैठा हुआ, और सुनने के बाद में स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, इको पार्क, मैं सीधे वापस जाना चाहता था, लेकिन जब तक मुझे इसका एहसास हुआ मैं पहले से ही अपने पैजामे में सोफे पर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये मेरे जैसी नहीं है। और इस बात को सोचने के साथ में जिया गोजियान उठ जाता है और उठने के साथ में यिन ज़ियारू की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पे यिन ज़ियारू अंडे और कुछ बना रही होती खाने के लिए और सामान को निकालते हुए कहती है, आप क्या खाना चाहते हो? क्या स्वादिष्ट चावल खाना चाहते हैं? वो ये बात बोलने के बाद में वहाँ जो हर्ब रखी होती है उसको छांट रही होती है और तभी जिया गोजियान उसके पास में एक लॉकेट हिलाता हुआ आता है और उसके पास आकर कहता है, आप केवल तले हुए चावल ही पका सकती हैं। उस लॉकेट को देखने के बाद में यिन ज़ियारू शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होने के साथ जिया गोजियान से कहती है, ये क्या मेरे लिए गिफ्ट है? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसते हुए उस नेकलेस को हिलाते हुए कहता है, यह कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन यह चीज आपके काम की है, इसलिए इसे अपने साथ ले जाइए। फिर हमको दिखाते हैं जिया गोजियान वो नेकलेस यिन ज़ियारू को दे देता है, जिसको लेने के बाद में यिन ज़ियारू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। और तभी जिया गोजियान उसको देखते हुए कहता है, यह मेरे पास बचे हुए वाटर कंडेंसेशन बल्ब का बचा हुआ एक हिस्सा है, जो आपके पास गॉड्स के वंशजों की पावर को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, सबसे ज्यादा मेन चीज मेरे लिए आपको बचाना है। वह आसानी से आपको ढूंढ सकती है और आपके पिछले जीवन की डीप कॉन्शियसनेस से आपको पहचान सकती है, और फिर उसकी प्रेजेंट कल्टीवेशन के साथ भले ही वह नष्ट ना हुई हो, जिस वक्त फॉक्स किंग की कॉन्शियसनेस अवेक होती है। मुझे उस चीज का डर है कि यह वह समय हो सकता है जिस समय आप अपने दिमाग को काबू नहीं कर पाएंगी और आपके दिमाग पे वो काबू कर सकता है। जिया गोजियान इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी हमें दिखाते हैं यिन ज़ियारू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उस नेकलेस को लेने के बाद में और जिया गोजियान के पास में आकर उसके गाल में किस कर लेती है, जिस चीज को फील करते हुए जिया गोजियान शॉक्ड हो जाता है। यिन ज़ियारू उसको किस करने के बाद में उसको गले लगा लेती है और उसको पकड़ते हुए कहती है, आप लड़कियों के साथ में बहुत बढ़िया फ्लर्ट करते हैं, इस चीज के बारे में आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यिन ज़ियारू जिया गोजियान से ये बात को बोल ही रही होती, तभी दिखाते हैं जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, और मैं आपको इस सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सारे तानाशाह आपको पकड़ लेंगे। जिया गोजियान के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी यिन ज़ियारू उसको कस के गले लगा लेती है और पास में आकर हंसते हुए कहती है, अच्छा अब जाओ और बर्तनों को सजाओ, और मैं तुम्हारे लिए यह चेन लेने जा रही हूँ जिस चीज का तुम मजे ले सकोगे। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है यिन ज़ियारू सीढ़ियों पे गुनगुनाते हुए जा रही होती है, जिस चीज को जिया गोजियान देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, अशांत या हर्ष, दुख, खुशी और चिंता, मानो सभी भावनाओं को मैं चेहरे पर लाना चाह रहा हूँ।
मैं जब इसके साथ में होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये कहने के साथ में वो बर्तनों को सजाते हुए अपने मन में सोचता है, यह शोरगुल वाला और बहुत ज्यादा उबाऊ है, लेकिन मैं उसका चेहरा देखना नहीं छोड़ सकता हूँ। जिया गोजियान, ओह जिया गोजियान, आप सभी जिंदा चीजों को नीची नजरों से देखना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप इसमें फंस गए हैं। जिया गोजियान इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी दोस्तों में दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई आवाज देता है, चिल्ला के कहता है डार्लिंग, और दोस्तों में दिखाया जाता है यिनज़ारू को। यिनज़ारू वहाँ पे कपड़े चेंज करके आ गई होती है और ये कहने के साथ में अपने मन में सोचती है, डार्लिंग देखिए मैंने आपकी खूबसूरत चेन इन कपड़ों के साथ में पहना है, मुझे बताइए क्या मैं आपको सुंदर लग रही हूँ। और दोस्तों में दिखाया जाता है जिया गोजियान को, जिसके आगे पीछे खूब ढेर सारी लड़कियां लगी रहती हैं फ्लर्ट करने के लिए, लेकिन जिया गोजियान उनके आगे कभी नहीं पिघलता। लेकिन आज यिनज़ारू को देखने के बाद में जिया गोजियान की आंखों में दिल निकल आते हैं। जो स्टिक पकड़े होता है वो स्टिक टूट जाती है और तभी जिया गोजियान उसको देखते हुए कहता है, मैं इसको देखने के बाद में अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, पक्की तौर पे ये एक फॉक्स है। यिनज़ारू जिया गोजियान के पास में आती है और उसके पास में आकर बहुत प्यार से हग कर लेती है। तभी जिया गोजियान थोड़ा शर्माते हुए कहता है, क्या आप वाकई में मेरे को चेन दिखाना चाहती हैं? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यिनज़ारू उससे कहती है, क्या आपने पुरानी मूवी टाइटैनिक को नहीं देखा है कि उसमें चेन के बाद में क्या होता है? मुझे काफी रोना आ रहा है, कम से कम सिर्फ मैं आपको चेन तो पहन के नहीं दिखाना चाह रही हूँ। क्या आपको लड़कियों की फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है? फिर ये कहने के साथ में ही यिनज़ारू जिया गोजियान के एकदम करीब आने लगती है और करीब आते हुए कहती है, कुछ लोग वाकई बहुत ईमानदार होते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यूनिवर्स में ट्रेवल करो, लेकिन किसी रिश्ते में मत फंसना। लेकिन वॉर के बाद आखिरकार आप वापस घर आ गए। क्या आपको घर में गर्मी महसूस होती है? क्या आप एक खूबसूरत और रईस प्रेमिका को ऐसे ही जाने दे सकते हैं? फिर दोस्तों आखिरकार वो पल आ जाता है। यिनज़ारू ये बात बोलने के बाद में जिया गोजियान के गाल पे किस करने लगती है और किस करते हुए कहती है, क्या आप अचानक समझ पा रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आप मेरी ब्यूटी के साथ में कभी भी धोखा ना करें। और दोस्तों जैसे यिनज़ारू ने ये बात बोली होती तभी उतने में फिर से जिया गोजियान की वॉच में अलर्ट आने लगता है और जिया गोजियान शॉक्ड होकर उस अलर्ट को देखते हुए कहता है, क्या फिर से इस बार फोन? जब भी मैं साथ में होता हूँ तभी फोन आता है। लेकिन दोस्तों इस बार जिया गोजियान ने कॉल को नहीं उठाया होता है, वो कॉल को काट देता है और काटने के बाद में यिनज़ारू को पकड़ लेता है प्यार से और पकड़ने के साथ में कहता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा अचानक नहीं हो रहा है। और ये कहने के साथ में यिनज़ारू को जिया गोजियान अपने कंधे पर रख लेता है। यिनज़ारू उससे कहती है, मैंने बस आपके लिए फॉक्स बनने का यह प्रोसेस किया है। और तभी हमें दिखाते हैं जिया गोजियान को। जिया गोजियान यिनज़ारू को बेड के पास ले जाके नीचे की ओर रखने लगता है और तभी वो बेड पे लाके यिनज़ारू को बेड के ऊपर पटक देता है। यिनज़ारू इस चीज को देखने के बाद में बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और जिया गोजियान भी इविल स्माइल दे रहा होता है। जब जिया गोजियान यिनज़ारू के करीब आ रहा होता है फिर हमको दिखाते हैं यिनज़ारू ब्लश करते अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करके कहती है, आखिर कौन है ऐसा जो मेरे साथ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता है, बताओ मुझे। फिर ये कहने के साथ में एकदम से यिनज़ारू एकदम से शॉक्ड हो जाती है और अपनी आंखें खोल लेती है और आंखें खोलने के साथ कहती है, मुझे जानवर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसते हुए कहता है, मुझे डर है कि कोई फॉक्स मुझे आखिरी में जिम्मेदार ठहराने के लिए रोएगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जब फॉक्स बनती है तो ह्यूमन लाइफ के बारे में भूल जाती है और उसकी हरकतें चेंज हो जाती हैं, इसीलिए जिया गोजियान ने ये बात बोली है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यिनज़ारू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में कहती है, आप मुझे चाहते हो कि नहीं? यिनज़ारू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान वहाँ से खड़ा हो जाता है और खड़े होने के साथ कहता है, चलो ऐसा है खाना खाते हैं पहले, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, इसी कारण से मैं मेन बिजनेस लगभग भूल चुका हूँ, हमें उस पर भी ध्यान देना है। फिर ये कहने के साथ में जिया गोजियान वहाँ से पलट के जाते हुए हंसते हुए कहता है, लेकिन आप एक चीज के लिए बिल्कुल सही हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे समय से हम एक ह्यूमन मॉडल के रूप में जन्म लेना भूल गए हैं। जब हम मॉर्टल बॉडी में फिर से इस दुनिया में लेकिन करीब आते हैं। और दोस्तों उसने ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं जिया गोजियान अपने वर्चुअल गेम की तरफ जा रहा होता है। वहां जाने के बाद में जिया गोजियान अपने वर्चुअल गेम को देखता है, फिर वो वर्चुअल गेम में गेम खेलने के लिए लॉग इन कर लेता है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।